तो हाय टू ऑल स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग? तुम लोग जान ही रहे हो, हम लोग एनसीईआरटी का रिवीजन कोर्स चला रहे हैं। और इस एनसीईआरटी के रिवीजन में आज हम लोग रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है अल्डिहाइड एंड कीटोन। तुम लोग देखो, इसका नाम से ही समझ लो कि पूरा ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। इसमें बहुत डाउट होता है। तुमको बता दें, इस अकेले चैप्टर में 15 से ऊपर नेम रिएक्शन याद करना है। अल्डोल, कैलिजारो, टॉलिंस टेस्ट, पेलिंग टेस्ट, इटार्ड रिएक्शन, हर तरह के नेम रिएक्शन इसी में है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कंसेप्ट में है, ढेर सारा रिएक्शंस है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से पहले तुम लोग एनसीईआरटी का किताब और एक नोटबुक लेकर के मेरे साथ बैठ जाओ, ताकि अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट लगे तो हम लोग उसको रिवाइज करें। क्लियर? अब सुनो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो चलो देखो, तुमको इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ने हैं, इतने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये सारे एनसीईआरटी के चैप्टर हैं, सॉरी एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं। देखो, पहला टॉपिक नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन भी खूब आता है यहाँ से। फिजिकल प्रॉपर्टी सम मतलब बहुत अच्छा नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट हो या जेई हो, इसका एक एक टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता है। नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी कोई खास नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी कोई खास नहीं। केमिकल रिएक्शन, यहाँ केमिकल रिएक्शन फिर से खास हो जाएगा, क्योंकि इसके केमिकल रिएक्शन में हम लोग नेम रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो चलो आते हैं अब एनसीईआरटी के किताब पर। एनसीईआरटी का किताब, एनसीईआरटी का किताब कहाँ गया? लेक्चर नंबर 3 तुम्हारा एनसीईआरटी की किताब। टाइम लगता है, ठीक है, खुल गया अल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर ना। तो तुम लोग, किताब हो गई एनसीईआरटी, अपने सामने रखो, एक नोटबुक रखो और प्रॉपर तरीके से इसको देखते चलो। देखो ऊपर में लिखा है अल्डिहाइड एंड कीटोन का, अल्डिहाइड एंड कीटोन का इंट्रोडक्शन। हालांकि इंट्रोडक्शन से कोई हम लोगों को खास लेना देना नहीं है, क्योंकि मेन इसके नोमेनक्लेचर से बात शुरू होगा। मेन इसके नोमेनक्लेचर से बात शुरू होगा। आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। करा इन दिस प्रीवियस यूनिट यू हैव स्टडीड ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। करा अल्कोहल फिनोल ईथर, अगर आप पढ़े होंगे तो अल्कोहल फिनोल ईथर में क्या होता है, कार्बन लेते हैं और उसके साथ ऑक्सीजन लेते हैं जो सिंगल बॉन्ड होता है। इस चैप्टर में हम लोग कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सब नॉर्मल इसके बारे में लिखा है, कौन अल्डिहाइड होगा, कौन कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थोड़ा सा देख लो। अल्डिहाइड क्या लिखते हैं, RCHO, ये तुम्हारा अल्डिहाइड है। सेम कीटोन RCOR डैश, एसिड RCOOH, ईस्टर RCOOR, फिर अमाइड RCONH2, फिर ऑयल हेलाइड RCOX। तुम ध्यान से देखो, अगर इन सब ग्रुप को हटा दिया, ठीक है, तो यहां से यहां तक सब में सेम। यही कारण है कि अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सबका प्रॉपर्टी आपस में लगभग बराबर होता है। क्यों? क्योंकि सबका फंक्शनल ग्रुप मिलता जुलता है, खाली ये वाला ग्रुप चेंज है। देख लो, H लगा है अल्डिहाइड हो गया, R डैश लगा दिया कीटोन, OH लगा दिया एसिड, X लगा दिया ऑयल हैलाइड, NH2 लगा दिया अमाइड। ठीक है, तो तुम ये बात समझ जाओगे, खाली यहीं पर चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं। करा है कि ईस्टर, एसिड एंड हाइड्राइड, केवल इसी ग्रुप को चेंज किया है। देख लो, ईस्टर इतना ग्रुप चेंज कर दिया, एसिड एंड हाइड्राइड, तो ये ध्यान रखना है।
कहता है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइड separated in plants and animal kingdom. They play an important role in biochemical process of life. कह रहा है कि अल्डिहाइड और कीटोन जो होता है वो लाइफ के बायोकेमिकल बहुत ज्यादा यूज होता है। कैसे? अभी बायोमोलिक्यूल चैप्टर हम लोग जब रिवाइज करेंगे तो बात जरूर देखेंगे कि अल्डिहाइड और कीटोन से ही सारे बायोमोलिक्यूल के टर्म्स बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ना। चलो तो यहाँ आता है वेनालाइन, ये सब स्ट्रक्चर है। सेल्सल्डिहाइड ये पूछा जाता है, सेल्सल्डिहाइड राइमर टाइमन रिएक्शन में यूज था, याद होगा तुमको कि फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म लिख दे रहे। अब यही सब याद रखोगे नहीं तुम लोग। राइमर टाइमन रिएक्शन क्या था? तो हम लोग एक फिनॉल लिए थे, रिएक्शन कराए थे CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, प्रोडक्ट बनेगा OH, ऑर्थो पोजीशन पे CHO, याद रखना इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है सेल्सल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, ये स्ट्रक्चर याद रखना, सिनेमल्डिहाइड। फिर कहता है स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का कैसे नाम लिखेंगे और स्ट्रक्चर क्या होगा, चलो देखते हैं। कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल अल्डिहाइड। क्या है? देखो ये अल्डिहाइड है, इससे लगा हुआ कार्बन का नाम अल्फा, इसका नाम बीटा, इसीलिए इसका नाम है बीटा ब्रोमो। बेंजीन से CHO लग जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड है। यहाँ पे हम तुमको एक नोमेनक्लेचर में अच्छा बात बताना चाहते हैं। नोमेनक्लेचर का शुरुआत होता है फॉर्मल्डिहाइड से, HCHO, नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। हालांकि इसका IUPAC नेम लिखोगे तो आएगा मेथेनॉल, दोनों नाम याद। उसके बाद अगर यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा दिया जाए, CH3 CHO लिख दिया जाए तो इसी का नाम हो जाता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। या इसका IUPAC नेम क्या होगा? एथेनॉल। वैसे ही अगर एक और CH3 जोड़ दोगे तो तुमको पता होगा इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल्डिहाइड ना, या IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहोगे जनरल फॉर्म में तो फार्मूला आता है CnH2nO, इसको तुम लोग याद रखना। यही सेम कीटोन का भी फार्मूला होता है। किसका फार्मूला आता है? कीटोन का। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? RCOR', जनरल फार्मूला क्या आएगा? CnH2nO। तो अगर CnH2nO लिखा रहेगा तो अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। द कॉमन नेम, ये सब देखो, एसीटोन, एसीटोन IUPAC नेम प्रोपेन-2-ओन, एसिटोफिनोन। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, हमसे तो बहुत बच्चा पूछता है क्लास में, इस पे हम कम से कम 10 बार बोलते हैं, फिर बच्चा बोलता है सर एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होगा? नाम इसका याद रखना, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन का भी नाम याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। चलो IUPAC में सिस्टम में आ जाते हैं। इथेनॉल, प्रो ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनॉल, नाम लिखने आता होगा तुमको। नाम का शुरुआत कहां से होता है? कार्बन से। दो कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक अल, इसको, इस वाले बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में काउंट नहीं करते क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का है। इसमें नंबरिंग का शुरुआत 1 2 3 4 5 6 7, तो चौथे नंबर पे ब्रोमीन है, तीसरे नंबर पे मिथाइल है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल और हेप्टेनॉल। पेंटूइनल नाम लिख लोगे तुम लोग। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नाम में कोई मत अलग से बात नहीं है, ये वाला एक अच्छा नाम है, देखो छूट रहा था, यहाँ देखो ये CHO है, आइदर साइक्लो कंपाउंड है। कहता है स्टूडेंट सर यहाँ कार्बो क्यों लगा दिए? देखो जब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर चेन में काउंटिंग नहीं होगा तो कार्बो जोड़ना होगा। हम क्या बोल रहे हैं फिर से सुनो, हम कह रहे हैं कि 1 2 कार्बन है तो नाम लिखोगे एथेनॉल, लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें तो अब तुम बताओ क्या ये कार्बन काउंटिंग होगा? नहीं, तो नंबरिंग यहां से लिखेंगे कि साइक्लो प्रोएन, अब ये तो काउंट हुआ नहीं तो नाम हो जाएगा कार्बोनल। क्या नाम होगा? कार्बोनल। क्लियर हो गया?
आ जाओ आगे। ये सब आईयूपीएसी नेम था एल्डिहाइड कीटोन का। 3 ऑक्सो पेंटेनल, बहुत अच्छा नाम। ऑक्सो कब यूज करते हैं? तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5, तीसरे नंबर पर सीओ लगा है। तो जब ये ब्रांच की तरह काम करे और अगर इसका कार्बन काउंटिंग में शामिल हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सो लगाएंगे। और अगर ये शामिल नहीं होता तो अल्डो या फॉर्मो या कीटो का यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल का यूपीएससी नेम लिखना है। अगर तुमको मेडिकल का एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो तुमसे पर्सनली बोलेंगे कि सारे मॉलिक्यूल का नाम का प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना, जरूर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सब, एल्डिहाइड का भी कीटोन का भी। HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनॉल, एथेनॉल, 2 मिथाइल, ये सब एक बार रिवाइज कर लेना। यहाँ देखो लिखा है प्रोप-2-इनल, प्रोप-2-इनल, नाम एकदम सिंपल है, दो CHO है, नाम क्या है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोनल डिहाइड। कार्बो क्यों लग गया, ये वाला कार्बन काउंटिंग में शामिल नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी को कहीं डाउट लगता है तो वो हमसे पूछ सकता है व्हाट्सएप पे। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इसमें देखो कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। आ जाते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बड़ा अच्छा है टॉपिक। देखो कहता है कार्बोनिल का स्ट्रक्चर बनाइए, तुम खुद बताओ। कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। यही कारण है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर यहाँ पे तुम निकालोगे तो sp2 आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। sp2 होने के कारण इनका जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ कार्बन होता है, यहाँ बॉन्ड होता है, इधर 2 बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन, बस। तो ये बात तुमको ध्यान देने लायक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है ये टूटेगा कैसे, तो देखो कार्बन, मैं बताते हैं कैसे टूटेगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे टूटेगा प्लस। वही बॉन्ड देखो यहाँ सिग्मा पाई दिखाया है, बॉन्ड एंगल दिखाया 120 डिग्री। उसके बाद कहा है कि अगर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ C प्लस O माइनस टूटेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा पूछा है। पहला क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, स्ट्रक्चर बनाइए। पहला अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल डिहाइड, कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रैक्टिस एक करके हम दिखा दे रहे हैं। देखो अल्फा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी कब बोलेंगे, OCH3 को। करा प्रोपेनल, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो हम सबसे पहले यहाँ 3 कार्बन बना लेंगे। प्रोपेनल डिहाइड, तो यहाँ CHO लगा लेंगे। अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में यही हो गया हमारा अल्फा कार्बन, इस पर लगा है OCH3, तो नाम क्या हो गया, ये तुम्हारा अल्डिहाइड है। यहाँ अल्फा कार्बन से OCH3 लगा है जिसका नाम होगा मिथॉक्सी, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल डिहाइड, ये इसका नाम। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाओ, सेकेंड नाम कह रहे हैं कि 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड। साइक्लोपेंटेन कैसे बनाओगे, कार्बल डिहाइड CHO लगा देंगे, 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 पर OH लगा दीजिए, बन गया स्ट्रक्चर। दूसरा नंबर देख लो, अच्छा ये तीसरा था नहीं, दूसरा है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, आसान क्वेश्चन है बनाओगे। 4 ऑक्सो पेंटेनल, 4 ऑक्सो पेंटेनल, पेंटेन में कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, पेंटेनल हो गया। 4 पर ऑक्सो, 1 2 3 4 पर ऑक्सो लगा, स्ट्रक्चर आ गया। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल किसको बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल बताओ, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन ऐसे लिखेंगे, पहले कीटोन फिर डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक और कार्बन, तब यहाँ कार्बन और यहाँ पे कार्बन, ये था। आते हैं नेक्स्ट डिस्कस करने 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, देखो बहुत अच्छा नाम है ये, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। अभी थोड़ा देर पहले
हम ये दिखा रहे थे तुमको कि एसिटोफिनोन बहुत पूछता है। आ जाओ ऊपर, एक तरफ CH3 लगा रहेगा, एक तरफ बेंजीन लगा रहेगा, नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन, नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन। इधर ही है नाम इसका एसिटोफिनोन। आगे देखो यही एसिटोफिनोन है तुम्हारा। इसी में तुमको केवल क्या करना है, एक तरफ CH3 एक तरफ बेंजीन, इसी बेंजीन में 1 2 3 4 यहाँ पे फ्लोरीन जोड़, तो 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। जितना नाम लिखा हुआ है ना उसको एक बार खुद से जरूर बनाने का प्रयास करना, ताकि तुमसे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इसको। फिर आगे बढ़ जाते हैं। नोमेनक्लेचर पे टाइम देने की जरूरत नहीं, ये पूरा रिवाइज हो गया। चलो आ जाओ, यहाँ डालते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन कैसे होगा? सबसे पहले बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो। किससे कराओगे? याद रखना RCH2OH, ये अल्कोहल हो गया। अगर इसमें CrO3 डाल दोगे, ये इसको सीधा अल्डिहाइड बना देगा। हालांकि एक और रिएजेंट है, उसको बोलते हैं PCC, पूरा नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, आगे मिलेगा। इससे क्या कर देंगे? डायरेक्ट अल्डिहाइड बना देंगे। कभी भी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना हो, ये दोनों रिएजेंट याद रखना, डायरेक्ट अल्कोहल से अल्डिहाइड बना देता है। तो पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्डिहाइड एंड कीटोन आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि पहले ही पढ़ा चुके हैं, आगे बढ़ जाइए। दूसरा, दिस मेथड इज सुटेबल डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल से करा। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर volatile alcohol and its industrial application. In this method, alcohol vapor are passes over heavy metal catalyst, silver और copper. Primary and secondary alcohol gives aldehyde and ketone. देखो ये जो लाइन पूछा है ना, ये जानबूझ के एग्जाम पूछेगा, किसी को ये याद नहीं होता है। क्या कहा है? क्या प्राइमरी अल्कोहल लिखे, तो RCH2OH। कह रहा है कि अगर इसको हेवी मेटल जैसे कि सिल्वर से या कॉपर से पास करेंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा अल्डिहाइड में। लेकिन अगर मान लो सेकेंडरी अल्कोहल रहा और इसको सिल्वर या कॉपर पे पास करोगे तो कीटोन बन जाएगा। ये दोनों तुमको ध्यान देना होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, अल्कीन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है कि ओजोनोलिसिस कैसे कराएंगे कीटोन का। देखो कहता है कि ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, तो अल्कीन हो गया। अगर इसका रिएक्शन करा दो ओजोन, जिंक एंड वाटर से, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों साइड आकर के ऑक्सीजन लग जाएगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन। इसमें तुम चाहो तो ग्रुप जोड़ सकते हो, R और H जोड़ दिए तो देखो अल्डिहाइड बन गया, दोनों साइड R जोड़ दिए देखो कीटोन बन गया। तो अल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए सबसे अच्छा रिएक्शन है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। दूसरा रिएक्शन देखो क्या है, कहता है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट, ठीक है। फिर कह रहा है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन का हाइड्रेशन करा। हाइड्रेशन मतलब जानते हो क्या होता है? वाटर का रिएक्शन, RC ट्रिपल बॉन्ड H, इसका हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन करा। जैसे ही कराओगे 2 बार अल्कोहल जुड़ेगा। 2 बार क्यों जुड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 बार वाटर जुड़ गया। 2 बार वाटर जुड़ने पे यहाँ H2O बाहर करेंगे जेम डाइऑल प्रोडक्ट बनने की वजह से, और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों इसको बाहर किए? तो तुमको एक लाइन बता देते हैं। एक कार्बन पे 2 OH होता है तो इसको जेम डाइऑल कहते हैं, जेम डाइऑल कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? जेम डाइऑल। तो जानते हो जेम डाइऑल हाईली अनस्टेबल होता है, ये कीटोन में चेंज कर जाता है। चलो फ्रॉम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड देखो ये, इस रिएक्शन का नाम तुमको याद रखना होगा, ये नेम रिएक्शन है एक्चुअली। कहता है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड एसिड क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड का अगर रिएक्शन कराएं, ये देखो एसाइल क्लोराइड है, अगर हम एसाइल क्लोराइड में H2PdBaSO पास करेंगे तो जो Cl है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl ग्रुप हट के H लग जाएगा।
स्ट्रक्चर दिखा दे रहे हैं, CHO, H लग जाता है Cl हट करके। ये नेम रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है रोजेनबाउम रिएक्शन, रोजेनबाउम रिएक्शन, याद रखना इसको, ठीक है। चलो दूसरा नेम रिएक्शन, नाइट्राइल से, अगर नाइट्राइल से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन का नाम होगा स्टीफन रिएक्शन। हम बोले थे ना कि एल्डिहाइड कीटोन में ढेर सारा नेम रिएक्शन मिलने वाला है। देखो रोजेनबाउम रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। अब स्टीफन रिएक्शन को आगे लेके चलते हैं। स्टीफन रिएक्शन क्या होता है समझो, कहता है कि अगर RCN है, ध्यान देना, अगर RCN है ट्रिपल बॉन्ड, इसमें तुम क्या करो, सबसे पहला काम SnCl2 और HCl डाल दो। अगर SnCl2 और HCl डालोगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस 2 मोल कराना होगा, 2 मोल। क्यों? एक बार कराओगे H और OH जुड़ेगा, एक बार और कराओगे तो H और OH जुड़ेगा, यहाँ पे 2 OH आकर के जुड़ जाएगा और साथ में अमोनिया बाहर निकल जाएगा। और ये जो 2 OH आकर के जुड़ा है, 2 OH आकर के जुड़ा है, इसमें से H2O बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा और यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा अल्डिहाइड, RCHO। प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्डिहाइड, RCHO। इसमें प्रोडक्ट है RCN, SnCl2 से पहले यहाँ रिडक्शन हुआ, हाइड्रोलिसिस करा दिए, अल्डिहाइड बन गया। स्टीफन रिएक्शन बहुत क्वेश्चन पूछता है, जानते हो क्यों? अगर मान लो, हम यहाँ पे एक बात बताएं, अगर ये SnCl2 नहीं डालते, डायरेक्ट हम क्या करते कि RCN लेते हैं यहाँ पे और इसका हाइड्रोलिसिस करा देते, तो ये 2 मोल नहीं 3 मोल हाइड्रोलिसिस होगा और तब यहाँ से बनेगा एसिड, यहाँ से क्या बनेगा? एसिड बनेगा। तो अगर ये जो SnCl2 डाला जाता है ना, इसलिए ताकि इसका ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाए और तब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट रिएक्शन, करा है कि ALH, ये जो IBU लिखा हुआ है आइसोब्यूटाइल है, ये क्या है? आइसोब्यूटाइल। अगर इसको नाइट्राइल में डालो ये भी इसको CHO में कन्वर्ट कर देता है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे? तो हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये रिएक्शन तुमको याद करना पड़ेगा, नीट में भी आया हुआ है, जेईई में भी क्वेश्चन। इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। देखो तीसरा नेम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। इटार्ड रिएक्शन होता क्या है? पहले बेंजीन से लगा हुआ CH3, टॉल्विन बोलते हैं इसको। टॉल्विन में CrO2 Cl2 डालेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 के प्रेजेंस में ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, और यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कराने से बेंजल्डिहाइड बन जाता है। इटार्ड रिएक्शन कैसे याद करोगे? तो टॉल्विन लेंगे, उसमें CrO2 Cl2 डालेंगे, वो सीधे उसको बेंजल्डिहाइड बना देगा। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, ये बस उसके बारे में लिखा है, मैकेनिज्म पढ़ने का भी जरूरत नहीं यहाँ पे। ये रिएक्शन देखो, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये कुछ नहीं, ये देखो जनरल रिएक्शन बता रहा है तुमको, कह रहा है ना कि आप पहले टॉल्विन ले लीजिए और टॉल्विन का रिएक्शन करा दीजिए Cl2 से H न्यू हाई टेम्परेचर, तो इसमें से हाइड्रोजन हट करके और क्लोरीन लग जाएगा। लीजिए हाइड्रोजन हट गया, क्लोरीन लग गया। अब अपने मन से बताओ 2 क्लोरीन जोड़ा है? हम तीनों जोड़ सकते थे, एक जोड़ सकते थे। तो ये रिएक्शन हम हाइड्रोकार्बन पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि अगर कभी भी रिएक्शन का हैलोजनेशन कराना है तो डिपेंड करता है कि वहां पे कितना हैलोजन लेना है, अपने हिसाब से इसको रिएक्शन को कराएंगे। तो जानबूझ के देखो यहाँ लिया ना 2 क्लोरीन, अब दोनों क्लोरीन को 2 वाटर से रिप्लेस कर देगा, 2 वाटर से रिप्लेस करेगा तो यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा CH और 2 OH, 2 OH जेम डाई ऑल है, जेम डाई ऑल, प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और बेंजल्डिहाइड, प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन का नाम है गटरमैन कोच रिएक्शन।
गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन क्या है? बेंजीन में CO और HCl डालेंगे एनहाइड्रस Cl के प्रेजेंस में, तो बेंजीन पे आके CHO ग्रुप जुड़ जाएगा, इसी का नाम है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट गटरमैन कोच। तो गटरमैन कोच कितना रिएक्शन हो गया टोटल? पहला तुमको याद होगा रोजनबाउम, स्टीफेन, इटार्ड, गटरमैन कोच। जनरल रिएक्शन बताया वो सब अलग। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये ग्रिनार्ड रिएजेंट से करा के रिएक्शन करा सकते हैं। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोकार्बन में देखे हैं, RMgX है, RMgX का रिएक्शन कराओगे CuCl से, R पार्ट यहाँ आके अटैक करेगा, Cl बाहर हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो यहाँ भी ग्रिनार्ड रिएजेंट का अटैकिंग है, कैसे देख लो। कहता है कि C6H5MgBr, ये ग्रिनार्ड रिएजेंट है। ग्रिनार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। इसमें जो R पार्ट होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो R माइनस MgX प्लस बन जाएगा। अब ये जो माइनस चार्ज है, ऑब्वियस है कि ये जाकर के कार्बन पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन से MgBr जुड़ जाएगा, कार्बन से जाकर के ये जुड़ गया, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, दो बार हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जेम डाइऑल प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अच्छा ही रिएक्शन है। ये रिएक्शन देखो हाइड्रोकार्बन का है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, बहुत फेमस है, याद भी करवाए होंगे। क्या होता है? यहाँ पे एनहाइड्रस Cl आके अटैक करेगा, Cl बाहर हो जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, ये प्लस जाके बेंजीन पे अटैक कर देगा, फाइनली बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको करते हैं। गिव नेम ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। करे कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें जरूरत पड़ेगा। चलो सब लोग इसको प्रैक्टिस के तौर पे एक बार खुद से सॉल्व करना, सॉल्यूशन नहीं देखना है हम लोगों को, सॉल्यूशन हम लोगों को नहीं देखना है, हमारा बात मानो। तो इसको एक बार खुद से ट्राई करना, वीडियो रोक करके, नहीं आएगा तो फिर देख लेना। पहला है हेक्सेन 1 ऑल टू हेक्सेनल, हेक्सेन 1 ऑल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 1 ऑल कर है कि हेक्सेनल बनाइए। यहाँ पर हेक्सेनल बनाने का मतलब है कि यहाँ पे OH को हटा के और CHO लाइए। अभी तुमको बताए हैं ये चेन ऐसे ही रह जाएगा इतना, OH से CHO लाना है, सबसे आसान है CrO3 डाल दो। ठीक है, दूसरा देखो, पहला वाला हो गया। दूसरा साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनोन, सेम CrO3 या PCC। तीसरा पी फ्लोरो टॉल्विन टू पी फ्लोरो बेंजल्डिहाइड, देख लो अभी पी फ्लोरो टॉल्विन, तो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ टॉल्विन है, कह रहा है कि इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो फ्लोरीन पे कोई असर मत करिए, यहाँ CHO लगा दीजिए, CH3 हटाओ, CHO लगाओ, CrO2 Cl2। रिएक्शन का नाम इटार्ड रिएक्शन, रिएक्शन का नाम इटार्ड रिएक्शन। चलो इथेन नाइट्राइल टू इथेनल, रिएक्शन का नाम स्टीफेन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? स्टीफेन। कैसे करोगे? RC ट्रिपल बॉन्ड N, पहले SnCl2 डाइल्यूट HCl डालोगे, प्रोडक्ट बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, NH, ठीक है। अब इसका कराओगे हाइड्रोलिसिस, जेम डाइऑल प्रोडक्ट बनेगा, अनस्टेबल होगा, RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो, तो तुम्हारा ये भी बन गया। नेक्स्ट अलाइल अल्कोहल टू प्रोपेनल, अलाइल अल्कोहल देख लो, अलाइल अल्कोहल किसको कहते हैं? दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे विनाइल, और विनाइल से लगा हुआ कार्बन अलाइल, यही अलाइल कार्बन। इस पे OH है, अल्डिहाइड में चेंज करना है, CrO3 या PCC। आ जाओ नेक्स्ट, ब्यूट 2 टू इथेनल, ब्यूट 2 इथेनल, देख लो ब्यूट 2 किसे कहेंगे? यही है, कढ़ाई से इथेनल बनाइए, डबल बॉन्ड तोड़िए और अल्डिहाइड लाइए, और इसको तोड़ने के लिए सबसे अच्छा क्या करिए? जिंक और ओजोन और जिंक और वाटर। ठीक है, चलो ब्यूटेन 2 इथेनल, हर रिएक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं,
फिर कर रहे हैं यहाँ पे इंटेक्स प्रॉब्लम है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, सोच के बनाओ जल्दी से। चलो बनाते हैं। कर रहा है पहला रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या होगा, अटैक करेगा, बॉन्ड बाहर जाएगा, प्लस आएगा, प्लस बेंजीन पे अटैक कर देगा, बन गया प्रोडक्ट। दूसरा CH3COCl, CH3COCl, इसका रिएक्शन कैडमियम के साथ इसके साथ करा रहे हैं, तो तुमको पता होगा ये जो इसका ये पार्ट जो होता है वो आकर के जुड़ जाता है, कैडमियम बाहर हो जाता है, तो Cl हटाओ और उसकी जगह क्या जोड़ दोगे, उसकी जगह जोड़ोगे C6H5CH2, प्रोडक्ट देखो CH3CO, ठीक है, CH3CO और Cl की जगह लिखोगे CH2C6H5, इसी का 2 मोल बनेगा क्योंकि यहाँ 2 मोल दिया है, यहाँ भी मोल ट्वाइस, बन गया प्रोडक्ट। ये देखो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का रिएक्शन है, किसका रिएक्शन है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, इसका हाइड्रोलिसिस कराओ CH3COH, सर 2 बार करा दिए, अरे 2 बार कराएंगे नहीं, 2 पाई बॉन्ड है ना, तो जेम डाइऑल बनेगा, अनस्टेबल होगा CH3CO फिर CH3, बन गया प्रोडक्ट। CrO2Cl2 अभी बताए हैं, इटार्ड रिएक्शन है, तो फाइनली हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन के यहाँ तक आ गए। चलो आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पर, ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग वापस एक बार आते हैं यहाँ पे टॉपिक पे, टॉपिक, ठीक है, जो स्टार्टिंग टॉपिक था तुम लोग देखे होंगे, तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे क्या हुआ था, हम लोग पहले डिस्कस करने वाले थे नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर, फिर डिस्कस करने वाले थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो चलो लेक्चर नंबर 2 में इसका पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। क्यों अगला लेक्चर में रखे हैं, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन का जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें आता है एल्डोल, कैनिजारो ना, रिएक्शन आता है टॉलिंस टेस्ट, पेनिंग टेस्ट, इन सबको एक साथ रिवाइज करा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और मेरा जितना भी स्टूडेंट है उन सब से बस एक ही बात करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड बना के ही किया जा सकता है, तो ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है, पहले एनसीईआरटी को लाइन पे लाइन पढ़ो, तुमको देख रहे हो कैसे एक एक लाइन उठाते जा रहे हैं और उसको डिस्कस करते जा रहे हैं। चलो उम्मीद करते हैं अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।